नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान का जो सियासी और आइनी मुस्तकबिल है, इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के लोग गुज़िश्ता 71 सालों से पाकिस्तानी बनाओ, हमें पाकिस्तान के साथ शामिल करो कहकर ये आवाज़ जो है गुज़िश्ता 70 सालों से गिलगित बल्तिस्तान की वादियों में ये आवाज़ें गूंज रही हैं। और गुज़िश्ता अरसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कई इस हवाले से दरख्वास्तें गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वहाँ पर पिटीशंस दायर हो गई और बिलाखिर उन तमाम पिटीशंस को अदालत उज़्मा पाकिस्तान ने उनको ज़ेर बहस लाया और बिलाखिर गिलगित बल्तिस्तान का जो मुस्तकबिल है, जो सियासी और आइनी मुस्तकबिल है, इस हवाले से अदालत उज़्मा ने अपना फ़ैसला दे दिया। इस फैसले के बाद गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने एक बार फिर सर जोड़ लिया है और कहीं पे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत महसूस हो रही है और कहीं पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मनवन इसी तरह इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से बात हो रही है। तो वफाकी हुकूमत इस हवाले से क्या सोच रही है और वफाकी हुकूमत से गिलगित बल्तिस्तान के स्टेक होल्डर्स किस तरह के तवक्कुआत रख रहे हैं और इस हवाले से जो बिलखुसूस माहिरीन कानून हैं वो इस मसले को किस नज़र से देखते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हम माहिरीन कानून के ज़रिए से उनकी आरा को हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं। तो मेरे साथ माहिर कानून इशफाक अहमद साहब भी मौजूद हैं। मैं इनसे भी ये जानने की कोशिश करूंगा कि आपकी भी गिलगित बल्तिस्तान का जो सियासी और आइनी मुस्तकबिल है और ये जो उलझी हुई गुत्थी है, इस पर आपकी बड़ी अच्छी नज़र है और अच्छा एक मताला है। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला जैसे भी था वो उनके दानिश के मुताबिक दे दिया है, तो अब इस फैसले पर अमल दरामद में कितना वक्त लग सकता है और इस हवाले से एक और आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत क्यों महसूस की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालिम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस इंतहाई अहम कौमी जो मसला है, ये गिलगित बल्तिस्तान का आइनी मसला, इस पर आप वक्तन फ़ौक्तन हमारी राय लेते रहते हैं। मेरा ज़ाती ओपिनियन सर इसके बारे में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तारीख में पहली बार एक बहुत क्लियर कट फैसला दिया है। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में दो तरह की राय पाई जाती थी। आम तौर पे हम लोगों ने ये देखा था कि यहाँ पे जो एक तबका जिन्हें हम नेशनलिस्ट कहते हैं, उनका व्यू ये था कि गिलगित बल्तिस्तान तनाज़ा कश्मीर का हिस्सा है, तनाज़ा कश्मीर का हिस्सा है, ये कहते थे। नेशनल्स 2 का वर्जन था। जबकि यहाँ पे फेडरेशन की जितनी पार्टियां थी उनका ये कहना था कि जी हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हम तनाज़ा कश्मीर का हिस्सा नहीं है। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के अंदर दो तरह के इस तरह की ओपिनियन पाई जाती थी। लेकिन हालिया दिनों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया, जिसमें पहली बार अनप्रेसिडेंटेड और लोगों को बड़ा शौक लगा इस फैसले से, उन खासकर ओवरवेलमिंग वो मेजॉरिटी जो कल तक ये समझते थे हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं और उनका ये प्रिजम्पशन था कि शायद हम लोगों ने इल्हाक किया है, इस बिना पे हम पाकिस्तान का हिस्सा है, हमें पाकिस्तान का आईनी सूबा बनाओ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना जो फैसला है उस सिविल एविएशन वर्सेस सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, इस फैसले के पैरा नंबर 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग जो इस फैसले के ऊपर रद्द अमल देते हैं या ओपिनियन देते हैं, वो पार्शियली बाज़ चीज़ों की हद तक तो बात करते हैं, लेकिन जो सबसे इसका जिस्ट है, जिसका एक डिसासिव जो वो पैरा है, वो पैरा नंबर 13 है इस फैसले का। पैरा नंबर 13 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की फुल बेंच का ये यूनानिमस फैसला ये आया कि गिलगित बल्तिस्तान को हम आईन पाकिस्तान में इसलिए शामिल नहीं कर सके चूंकि गिलगित बल्तिस्तान UNCIP की 1948 की 49 की रेजोल्यूशंस के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और साथ साथ में उन्होंने ये कहा कि ये रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और रियासत जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से हैं, एक इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, एक आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है। उन्होंने ये कहा अपने फैसले के अंदर कि हमारे पास हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है और इस फैसले के अंदर चूंकि वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से था, लिहाजा हम कंसर्न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हैं।
चूंकि गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर स्टेट का, जम्मू कश्मीर डिस्प्यूटेड स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इसलिए हम इसको आईन पाकिस्तान में शामिल नहीं कर सकते। अलबत्ता लोकल अथॉरिटीज के जरिए गिलगित बल्तिस्तान को हम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाते रहे, और उन्होंने ये वाज़ा लिखा हुआ है कि लोकल अथॉरिटीज हुकूमत पाकिस्तान से बिल्कुल डिफरेंट है, उन लोगों ने ये कहा। और साथ में नीचे वो लिखते हैं कि भाई 1947 के बाद लेके 1974 तक फिर यहाँ पे एफसीआर नाफिज किया गया, फिर एलएफओ किया गया, इसी तरह मुख्तलिफ पैकेजेस या इसी तरह ऑर्डर्स आते गए। 2009 का आया, फिर 2018 का ऑर्डर आया। इस ऑर्डर पे भी एक रिएक्ट किया, लोगों ने रिएक्शन किया। उसके बाद पीटीआई का रिफॉर्म ऑर्डर आया, फिर बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना 109 पेजेस पे जो फैसला है उसमें से 27-28 पेजेस के अंदर फैसला है। बाकी ये जो रिफॉर्म ऑर्डर था, जो प्रेसिडेंशियल जो ऑर्डर है, ये उसका हिस्सा है। और साथ में उस फैसले के अंदर लिखा है कि ये 14 दिनों के अंदर कैबिनेट से अप्रूवल करके वफाकी हुकूमत इसको इन्फोर्स करे गिलगित बल्तिस्तान में। ये लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का दस्तखत करा के इसको इन्फोर्स करे। लेकिन हम ये देखते हैं जो ही ये फैसला आया तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बिल्कुल एक इस सख्त किस्म का रिएक्शन आया। जैसा आपको बेहतर पता है, तमाम तर वफाकी जमातों ने इसको रद्द किया, इस फैसले को। इवन की पीटीआई के भी यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान की अमीना अंसारी की मैं देख रहा था, उनका रिएक्शन देख रहा था। बहुत सारे पीटीआई के भी यहाँ के जो कायदीन थे, इन्होंने भी इस फैसले को रद्द किया। पीपल पार्टी ने रद्द किया। इवन की कल का अखबार में उठा के देख रहा था, इसके अंदर वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का जो हाफिजुर रहमान है, इन्होंने भी रद्द किया। साथ में जैसा आपने कहा कि एपीसी इन्होंने भी बुलाया है। तो पहली बात तो ये है कि इस ऑर्डर को कौन इन्फोर्स करेगा। इन्फोर्स तो सीधी बात ये है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है कि वफाकी कैबिनेट अप्रूव करके उसके बाद सदर पाकिस्तान का दस्तखत होगा तो गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे देंगे तो ये इन्फोर्स करेगा। लेकिन मसला ये है कि ये ऑर्डर अगर इसको इन्फोर्स करेंगे तो यहाँ पे क्या रिएक्शन आ जाएगा लोगों का। तो इसका मुझे ये लगता है कि इस फैसले ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बड़ी एक शॉकिंग कैफियत के अंदर, एक बहुत ही अनसर्टेनिटी की कैफियत के अंदर डाला है। एक तरह तो हमारे लोगों को जो कल तक ये समझते थे 70 साल से 71-72 साल से कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं या पाकिस्तानी हैं, लोगों का व्यू ये था, परसेप्शन ये इस तरह का था। वो ये चाह रहे थे कि हमें सुबह बनाए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। हमें तो सुबह बनाने की बजाय या डायरेक्शन सुबह बनाने की, कोई अबूरी सुबह बनाने की भी डायरेक्शन देने की बजाय हमें तो रियासत जम्मू कश्मीर का पार्ट एंड पार्सल और डिस्प्यूटेड डिक्लेयर किया। अब सवाल ये है, क्या गिलगित बल्तिस्तान अगर ये डिस्प्यूटेड है तो क्या वो निज़ाम, जो वो कवानीन जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर है या आज़ाद कश्मीर के अंदर है, वो या यहाँ पे नाफिज करना क्या मुमकिन होगा, या कौन उन कवानीन को कौन इन्फोर्स करेगा। मिसाल के तौर पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 और 35A के जरिए वहां पे स्टेट सब्जेक्ट रूल वहां पे इन्फोर्स है। स्टेट सब्जेक्ट रूल के अंदर दो चीजें हैं, एक तो वहां की तमाम तर जितने भी रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे लैंड की ओनरशिप महाराजा का 1927 का जो स्टेट सब्जेक्ट का कानून है उसके मुताबिक वहां के लोकल बाशिंदा जो रियासत जम्मू कश्मीर स्टेट का बाशिंदा है, उसके अलावा बाहर का आदमी जमीन भी नहीं खरीद सकता, जायदाद नहीं खरीद सकता है, सेटलमेंट नहीं ले सकता है, नौकरी हासिल नहीं कर सकता है। ये कानून आजाद कश्मीर के अंदर भी 1948 से ही बहाल है। आजाद कश्मीर के अंदर स्टेट सब्जेक्ट रूल मौजूद है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 1974 के बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट रूल इन्फोर्स नहीं है। और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तेजी से एक नई डिबेट शुरू हो गई है कि गिलगित बल्तिस्तान चूंकि पहली बार वाज़ा हो गया कि ये तनाज़ा कश्मीर का नहीं बल्कि रियासत कश्मीर का अगर हिस्सा है तो यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट रूल क्यों यहाँ पे इन्फोर्स नहीं, इसकी वायलेशन क्यों हो रही है, लोग ये सवाल कर रहे हैं। और हालिया दिनों में मैं देख रहा था कि अपोजिशन लीडर कैप्टन शफी साहब ने, नवाज खान नाजी और पीपल पार्टी के जावेद साहब ने बाकायदा एक वहां पे रेजोल्यूशन मूव किया। और मुझे बड़ी हैरत हो गई, अफसोस भी हो गया ऐसे कानूनदान कि उसकी मुस्लिम लीग के गवर्नमेंट के जो लोग हैं, असेंबली के मेंबरान हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने इनको इसलिए इलेक्ट किया है कि वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। लेकिन उन्होंने स्टेट सब्जेक्ट का जो रेजोल्यूशन था उस पर डिबेट कराने की बजाय उनको अपोजिशन लीडर को इवन गद्दार करार दिया। तो ये इंतहाई हमें बहुत अफसोस होता है कि अब टाइम आ गया है कौम को एक करके, इस खिते के हालात भी ऐसे हैं
कि हम फेडरेशन के साथ अपना कानूनी जो रिश्ता है इसको मजबूत बनाएं, अपने लोगों के हुकूक को इंश्योर करें। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि बड़ी तेजी के साथ लोगों के मसाइल हल करने की बजाय हुकूमती अरकान ही अपने ही साथियों को, अपोजिशन के लीडर को भी गद्दार करार देते हैं। तो ये गद्दारी के सर्टिफिकेट अब देना बंद कर दें। अभी जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है तो इसमें अवामी एक्शन कमेटी को भी बाहर रखा गया है, वकला बरादरी को भी बाहर रखा गया है, तो आप इस APC को किस नजर से देखते हैं? ये भी एक अलमिया है। इस कौम का अलमिया ही ये है कि कौमी इशूज के अंदर जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, आपको पता है कि अवामी एक्शन कमेटी भी एक बड़ी ताकत बन के उभर चुकी है। हम उसके साथ इख्तलाफात अपनी जगह पे, वो बड़े कामयाब जलसे करते रहे हैं। गिलगित की गंदुम की सब्सिडी की मूवमेंट से लेके ताहाल उनका एक रोल है। अब आपके बकौल अभी पता चला कि जी उनको भी इन्वॉल्व नहीं किया है, और हमारे जो उसकी बार है, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, उनको भी इन लोगों ने अभी तक कोई इस किस्म का उसके अंदर APC के अंदर नहीं बुलाया है। तो जब वकला को आप नहीं बुलाएंगे, आप सिविल सोसाइटी को नहीं बुलाएंगे, आप एक्शन कमेटी को नहीं बुलाएंगे, तो फिर ये होगा कि एक कलेक्टिव जो बयानियां है ये डेवलप होने में मुश्किलात आ जाएंगी, फिर बाइफिरकेट होगी। और इसके अंदर फिर ये होगा कि हुकूमत का अलग वर्जन आ जाएगा, वकला का अलग वर्जन आ जाएगा, इसी तरह अवामी एक्शन कमेटी का अलग वर्जन आ जाएगा। तो हम ये टाइम हम हमारी जो कौम है इसको तकसीम करने का नहीं है, बल्कि इनको सबको मिला के कोई किसी कौमी बयानिए की तरफ जाना है। कल मैं देख रहा था हफीजुर रहमान साहब की उसका बयान था कि हम अब मुतनाज़ा हुकूक की तरफ चले जाएंगे। पहले वो तय तो करें ना, जब आप स्टेट सब्जेक्ट जब रेजोल्यूशन जाता है तो आपके ही उसकी पार्टी के अरकान उसको रद्द करते हैं, तो फिर कौन से हुकूक होंगे? मुतनाज़ा हुकूक में तो स्टेट सब्जेक्ट सरफरिश्त है। आप स्टेट सब्जेक्ट मानने के लिए तैयार नहीं है, लोगों की ऑनरशिप के लिए आप तैयार नहीं है। पीपल पार्टी के गवर्नमेंट के अंदर नौतोड़ रूल्स की मौजूदगी में दियामर बादशाह डैम की जमीनों को लोगों को कंपनसेशन देकर जमीन खरीदी गई, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर सबसे जो बड़ा मसला है खालिसा सरकार का आ रहा है, लोग रजिस्ट कर रहे हैं। गजर से लेके सिकरदू से लेके बल्तिस्तान से लेके गिलगित के अंदर अदालतों के अंदर केसेस चल रहे हैं कि जमीनों का इशू आ रहा है, सरकार से लोग मुतनफर हो रहे हैं। भाई आप इन मसलों को हल करें, लोगों को कंपनसेट करें। सरकार को अगर जमीनें चाहिए, एक प्रेसिडेंट मौजूद है, एक खिते के अंदर दो कवानीन तो नहीं हो सकते हैं। हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, कानून की इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि जी आप लोगों की जमीनों पे कब्जे करें। तो ये मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम लीग का जो स्टैंडर्ड है लोगों के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो राइट्स को प्रोटेक्ट करने हवाले से, तो ये डुअल रोल आ रहा है, तो जिससे ये इखलाकी तौर पे जवाब खो चुके हैं लोगों की रिप्रेजेंटेशन करने का। जब तक ये स्टेट सब्जेक्ट के मामले को गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्लियर अपना मौकूफ नहीं देते हैं, तब तक मैं नहीं समझता हूं कि अवाम इनका साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।